बहुत पहले एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था विकास। उसके माँ बाप गुजर गए थे तो वह उस गांव को छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। शहर पहुंचकर वह सब्जी मंडी आया। सब्जी मंडी देखकर विकास बोला, अरे वह कितनी बड़ी मंडी है। मैं सोच रहा हूँ मैं इसी मंडी में कोई काम शुरू कर दूँ, परंतु लागत के लिए पैसा कहाँ से लाऊं। मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही है। कोई बात नहीं, मैं इसी 10 रुपए से धंधा शुरू करूँगा। विकास इतना बोलकर सभी ढेलों वाले से पूछने लगा। एक ठेले वाले के पास जाकर बोला, अंकल जी, यह नींबू कितने का है? एक नींबू 2 रुपए का है, और अगर तुम 10 रुपए का लेना है तो 10 रुपए में 10 नींबू दूंगा। लेना है तो जल्दी बोलो। विकास ने हाँ बोलकर 10 रुपए में 10 नींबू खरीद लिया। फिर मंडी के कोने में जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर उस पर सारा नींबू अच्छे से सजा दिया और फिर नींबू ले लो, नींबू ले लो, सिर्फ 2 रुपए का एक नींबू, और अगर 10 लिए तो 15 रुपए में 10 नींबू ले लो। बस थोड़े ही बचे हैं, जल्दी आओ, सस्ता नींबू ले जाओ। इसी तरह विकास को चिल्लाते चिल्लाते शाम हो जाती है। फिर एक व्यक्ति आता है और 15 रुपए में विकास के सारे नींबू खरीद कर ले जाता है। फिर विकास बोलता है, पहले दिन ही मैंने इतनी अच्छी कमाई की, अब मैं कल फिर से इसी पैसे से और नींबू खरीद कर बेचूंगा। अगले सुबह विकास फिर से नींबू खरीदता है और वही बैठकर बेचने लगता है। अगले दिन तो उसका नींबू फटाफट बिका जा रहा था और विकास थोड़े पैसों में ज्यादा नींबू खरीद कर अपने दिमाग से ज्यादा पैसों में बेच रहा था। फिर शाम होने के बाद आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है, कल से मैं बड़ी टोकरी में नींबू खरीद कर बेचूंगा। अगले दिन विकास बड़ी टोकरी में नींबू खरीद कर बेचने लगता है। धीरे धीरे उसकी दुकानदारी बढ़ती जाती है और फिर कुछ ही सालों में विकास नींबू का बड़ा ठेला लगने लगता है। और फिर एक दिन विकास के पास जिसका नाम सपना था, विकास के पास आकर बोलती है, सुनो विकास, मैं तुम्हें मंडी के पहले दिन से ही नोटिस कर रही हूँ। तुम बहुत मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति हो। आप कौन हो आप, और आपको मेरा नाम कैसे पता? देखने में तो आप बहुत बड़े घर की बेटी लगती हो, परंतु आप मुझ पर नजर क्यों रख रही थी? मेरा नाम सपना है और इस पूरी मंडी का मालिक मेरे पिता आदित्य है और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अच्छा, तो आप आदित्य साहब की बेटी हो। मुझे माफ करना, मैं उसे वक्त से आपसे सवाल पर सवाल किया जा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा हक बनता है, तुम बोल सकते हो। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब यह है कि मैं तुमसे बचपन से ही प्रेम करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं मेम साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मेम साहब, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, परंतु आपके पिता आदित्य साहब मेरी बहुत इज्जत करते हैं और उनके ही सपोर्ट की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। अगर उनको यह बात पता चल गई तो आदित्य साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे पिताजी को मानना मेरा काम है। तुम बस इतना बोल दो, क्या तुम मुझसे विवाह करने को तैयार हो? मेम साहब, आप तो इतनी अच्छी है कि आपसे विवाह करने के लिए कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे आपके जैसी लड़की मिली है। अगर आदित्य सब तैयार हो जाएंगे तो मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। जल्दी मैं अपने पिता को राजी करके तुम्हारे पास आऊंगी। सपना इतना बोलकर वहां से चली जाती है और वह अपने घर पर जाकर उदास बैठी होती है। फिर उसके पिता आदित्य सपना से पूछते हैं, क्या हुआ सपना बेटा, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। पहले की तरह तुम मेरी बहादुर बेटी नहीं लग रही हो। कोई बात तो है, तुम मुझे बता सकती हो। कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही, कोई भी बात नहीं है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, जरूर कोई बात है। मैंने तुम्हें इस कदर कभी परेशान होते हुए नहीं देखा। बताओ क्या बात है। पिताजी, मैं आपको बता तो दूंगी, परंतु आप पहले वादा करो आप गुस्सा नहीं करोगे और मेरी बात मानोगे। ठीक है बेटा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, और अगर बात तुम्हारे भले की होगी तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। सपना बिना डरे हुए अपने पिता को विकास के बारे में सब कुछ बता देती है। सपना की सारी बातें सुनने के बाद सपना के पिता सपना से बोलते हैं, विकास तो बहुत अच्छा लड़का है, और उसकी ईमानदारी और जज्बे की चर्चा तो पूरे मंडी में ही। मतलब पिताजी, आप विकास को पहले से ही जानते हो? हाँ बेटा, मैं विकास को पहले से ही जानता हूँ, और मैंने भी मन में तुम्हारे और विकास के विवाह का सपना देखा था। मैं तैयार हूँ इस विवाह के लिए।
आदित्य साहब की इकलौती बेटी के लिए उन्हें विकास से अच्छा लड़का कोई नहीं लगा। अगले दिन ही आदित्य साहब विकास को घर पर बुलाया और उससे बात की और कुछ ही दिनों बाद धूमधाम से विकास और सपना का विवाह करवा दिया। फिर सपना, विकास और आदित्य सब एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगे।